Alright, so let's solve a sum called as the decode string sum. तो ये sum बहुत ही ज़्यादा difficult था for me at least, and this is rated to be a medium sum problem in lead code. And what do we have to do in this problem? I'll explain you what we have to do in this question. तो अभी ये एक array given है, it's a string basically. तो इस string में आपने क्या करने का है कि let's see what we have to do. तो let's go into the brackets. Okay, so अभी यहाँ पे देखो 3 के बाद क्या है, एक ब्रैकेट में a है, तो ये 3 जो है a जो है 3 बार आना चाहिए, ठीक है. सिमिलरली फॉर bc, नाउ bc के बाहर क्या है 2 है, तो bc 2 बार आना चाहिए. एंड वी शुड बी एबल टू हैव अ कंप्लीट स्ट्रिंग फॉर ट्रिपल a and 2 times bc. Okay, so bc and bc. Okay, similarly for this, now this is a nested loop case. Okay, so what we have to do in this is, अब ये c है, c के बाहर नंबर क्या है 2 है, तो c 2 बार आना चाहिए. मतलब क्या होएगा, इसका क्या होएगा, आई टेल यू. तो इट्स गोना बी 3 ब्रैकेट, ठीक है. इट्स गोना बी a, ओके, एंड 2c, ठीक है, क्योंकि c 2 बार है तो c 2 बार, और उसके पहले क्या था a, तो a को वो अपेंड हो जाएगा, तो a c c ऐसे आएगा. और उसके पहले क्या था 3 था, तो वो क्या होएगा a c c a c c a c c, ठीक है. तो ये 3 बार आएगा. तो दैट इज सम. अब इसको सॉल्व करने के लिए द मेथड इज़ टू सॉल्व इट विद अ स्टैक, बिकॉज जब भी कोई भी ऐसे नेस्टेड ब्रैकेट्स या फिर नेस्टेड पैरेंथेसिस वाले कोई भी सम आते हैं, तो फर्स्ट थिंग टू सॉल्व देम इज स्टैक. Okay, we can also solve this by recursion, but we'll go with the stack method. So this video of NeetCode is a very good explanation on how we can solve this sum. So I'll take the help of this video and I'll tell you what exactly and how exactly we need to solve this sum. Okay, so Recognize that yes, it's a digit. yeah, I'll tell you what we have to do. एक स्टैक ले लो, स्टैक में जितना भी दिए सो अपने स्ट्रिंग में, तो कीप ऑन एडिंग देम. सो 5 है तो 5 को ऐड कर लो, 4 है 4 को ऐड कर लो, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को भी ऐड कर लो, ठीक है. एंड देन वी हैव दिस a, ऐड दैट a, ठीक है. वी हैव b c, दिस ब्रैकेट अगेन, एंड देन c अगेन, d अगेन, एंड देन फाइनली अगर जब ये ब्रैकेट मिल जाता है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है, तो वी शुड नॉट ऐड दैट ब्रैकेट. इंस्टेड अपने को क्या करने का है, पॉप आउट ऑल दी लेटर्स नंबर्स, ठीक है, सॉरी, पॉप आउट ऑल दी लेटर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टैक. तो अभी d पॉप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है. c पॉप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. एंड फिर उसके बाद इसको स्किप कर दो, ठीक है, ये वाले को स्किप कर दो, मतलब निकाल दो अपने इसमें से, एंड इसको भी पॉप करना है, ठीक है. तो उसके बाद क्या आता है, 6 आता है. तो इससे पहले ये जो ब्रैकेट, इससे पहले कितने भी नंबर्स आएंगे, उन सब नंबर्स को अपने को पॉप करके अलग से एक डिजिट बनाना है. इस सब को अपने को क्या बनाना है, एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है. और ये जो था ये डिजिट था, तो ये स्ट्रिंग था, ये डिजिट था. यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये 6 था, यानी कि ये नंबर है, ठीक है, इन दिस केस. ओके, सो 6 था, एंड उसके बाद क्या है, सी डी है, तो 6 इंटू सी डी, यानी कि क्या होना चाहिए, सी डी सी डी सी डी, ऐसे 6 टाइम्स आना चाहिए. ओके, तो अब ये कैसे ला सकते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल. एक फॉर लूप ले लो एंड 6 टाइम्स उसको इटरेट कर लो एंड गेट दिस स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग बिल्डर, एंड इसको अपेंड करते जाओ, सी डी फिर सी डी फिर सी डी फिर सी डी, ऐसे 6 बार अपेंड करते जाओ. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस सम. बट अदर देन दैट, हाँ, तो अभी ये हो गया. तो अब ये था इसका एक्सप्लेनेशन. तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है. सो देयर इज़ अ बंच बिग सोल्यूशन फॉर दिस एक्चुअली. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम. तो डिकोड स्ट्रिंग में बेसिकली जैसे मैंने कहा था, एक स्टैक लेना है. तो स्टैक में अपने को क्या करने का है कि एक जो स्ट्रिंग अपने को जो मेन स्ट्रिंग दिया गया है, तो उसका कैरेक्टर एरे में उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, एंड उसमें से सी ले लो, कैर सी, ठीक है. तो अब क्या करना है, सी को अपने को ये इफ़ वाला कंडीशन अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है. लेट मी क्लोज दैट, एंड एल्स वाला देखते हैं. अगर ये वाला आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, तो उसको छोड़ दो अभी के लिए, बट ये वाला एक्सप्लेनेशन अपन लेते पहले, ठीक है. बट अगर ये नहीं है, एल्स पार्ट में क्या करना है अपने को, नहीं तो सारे इसको अपेंड करते जाना है. 3 को अपेंड करना है, ये वाले ब्रैकेट को अपेंड करना है, ओपनिंग ब्रैकेट को, फिर ए को अपेंड करना है, फिर 2 को अपेंड करना है, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट अगेन जो एक था उसको भी अपेंड करना है, सी को अपेंड करना है, एंड देन स्टॉप हियर, ठीक है. इधर तक समझ गए. अब आते हैं, अगर ये वाला ब्रैकेट आता है तो अब क्या करना है, ठीक है. तो लेट्स ओपन दिस अगेन.
तो अभी क्या करना है, ये जो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है। एंड व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू पॉप आउट ऑल द लेटर्स इनसाइड ऑफ दिस। मतलब ये ब्रैकेट तो हमने डाला ही नहीं अपने स्टैक में, ठीक है, इधर तक ही है अपने स्टैक में। तो अभी अपने को क्या करने का है, इससे पहले जितने भी लेटर्स थे, ठीक है, यानी कि सी और उससे पहले अगर कोई लेटर था तो उन सब लेटर्स को निकालना है अपने को, ठीक है, सिर्फ लेटर्स को निकालना है। ओके, so let's do that. And what we have done is we have what we are doing is we are using a while loop, ठीक है, character dot is letter, अगर लेटर है तो उसको पिक करो, मतलब अगर पिक करके देखो कि वो लेटर है क्या, अगर वो लेटर है तो उसको यहाँ से पॉप करो, यानी कि स्टैक में से पॉप करो, एंड द स्ट्रिंग बिल्डर विच वी हैव क्रिएटेड उसमें उसको अपेंड कर दो, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद ये st.pop हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें क्या करना था, ये वाला जो ब्रैकेट है उसके पहले वाला, यानी सी तक तो हम लोग आ गए, एक अपने को मिल गया, इस पूरे फॉर वाइल लूप में अपने को एक ही सी मिल गया, जो क्योंकि एक ही था ना तो एक ही मिलेगा। तो उससे पहले कहते हैं एक ओपनिंग ब्रैकेट था, तो ओपनिंग ब्रैकेट में ओपनिंग ब्रैकेट को भी अपने को निकालना पड़ेगा, तो st.pop, और इसका कहीं पे भी नोट डाउन मत करो, मतलब ये सिर्फ पॉप हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसके बाद अपने को क्या करने का, इससे पहले जो भी नंबर्स है, अभी नंबर्स चाहिए अपने को, ठीक है। तो नंबर्स के लिए क्या चाहिए, एक तो हम लोग क्या करते हैं, एक मल्टीप्लायर लेते हैं और एक एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लायर क्या होने वाला है, जो कि एक्चुअल अपना नंबर है, यानी कि अभी 2, इससे पहले समझो अगर 54 रहता था यहाँ पे, ठीक है, 5 या फिर 52 रहता था, 2 के पहले 5 रहता था, तो 5 2 दोनों मिलके नंबर आता था ना, तो ये बेसिकली हम लोग मल्टीप्लायर में हम लोग सेव करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो अब लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इनसाइड ऑफ दिस। सो एक वाइल लूप लेना है, वाइल लूप में बेसिकली अपने को चेक करना है कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिकॉज स्टैक शुड नॉट बी एम्प्टी, ओके। अगर वो एम्प्टी नहीं है, एंड कैरेक्टर डॉट ईज डिजिट अभी अपने को फिर से पिक करने का है इन दैट पर्टिकुलर स्टैक विच वी हैव, ठीक है। तो उसमें पिक करने के बाद अपने को चेक करने का है कि वो नंबर है ना, ठीक है, सॉरी इफ दैट इज इफ दैट इज अ डिजिट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे है ना, तो डिजिट ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ आएगा तो सिर्फ डिजिट ही आएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करने का है अभी, जैसे ही अपने को जो भी अगर समझो डिजिट मिलता है, अभी 2 मिला, तो 2 को क्या करना है, पॉप करना है स्टैक में से अपने, एंड उसको क्या करना है, कैरेक्टर में स्टोर करना है। अब कैरेक्टर जो है अगर हम लोग डायरेक्टली उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी एन ASCII कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ASCII नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इंटीजर में, वो ना कि वो एक्चुअल नंबर आएगा। तो उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव यूज्ड इज दिस, आई डोंट नो एग्जैक्टली about this particular conversion technique of the syntax, but this is it which I found online on internet, so I've used this thing, and once we have converted that particular digit, अब यहाँ पे क्या आएगा, digit 2 आएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे 52 रहता था, तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा पहले के लिए, ठीक है, 2 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, मल्टीप्लायर जो कि अपना क्या है अभी करंटली 0 है, तो मल्टीप्लायर प्लस इक्वल टू, ये प्लस इक्वल टू यानी कि मल्टीप्लायर इक्वल टू मल्टीप्लायर प्लस डिजिट इनटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। डिजिट जो है, डिजिट अभी क्या है करंटली, डिजिट जो है 2 है, ठीक है, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल क्या है अभी 1 है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड टाइम आएंगे, अब यहाँ पे 5 आएगा, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे समझो यहाँ पे 52 था, ठीक है। तो 5 के लिए आएंगे हम लोग, ये सब सारे कंडीशन सक्सेस हो जाएंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे अभी 5 आएगा, ठीक है, डिजिट में अभी 2 है, अभी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो 5 आने के बाद अपने को क्या करने का है कि, और एक्सपोनेंशियल क्या होएगा, 10 होएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो खुद को मल्टीप्लाई करता है हर बार 10 से, क्योंकि अभी 2 आएगा तो उसके बाद ही अपने को 5 लाना है ना, तो 50 मल्टीप्लाइड 50 यानी कि 5 इंटू 10 प्लस 2, 5 इंटू 10 यानी कि 10, यानी कि हर बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल को। तो दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक एज वेल नाउ, एंड आफ्टर दैट वंस वी हैव गॉट ऑल द डिजिट्स, ठीक है, तो अपने को अगर समझो यहाँ पे अभी के लिए तो 2 है, तो इसको एज्यूम कर लो कि ये 2 ही है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, ओके। सो अभी ये 2 ही है समझो, तो 2 आ गया अपना, डिजिट करके मल्टीप्लायर की वैल्यू अभी 2 है अपनी। तो अपन को क्या करने का है, सबसे पहले उस जो भी अपने को ये जो मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जो SB मिलेगा, ये जो स्ट्रिंग बिल्डर हमने बिल्ड किया है, तो वो रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, तो उसको अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं भूल गया था वाइल कोडिंग दिस, एंड आई हैव गॉट दिस वाई ChatGPT, तो इसकी वजह से मेरा सॉल्यूशन फेल जा रहा था। एंड वंस वी डू दैट, राइट, वी हैव टू अपेंड देम, ठीक है, वी हैव टू अपेंड देम टू अ स्ट्रिंग, ओके, वी हैव टू अपेंड देम
to a string. Okay, and then what we have to do is we have to push those back into the stack. ठीक है, अपना क्या करने का है, उसको स्टैक में फिर से पुश करना है. ठीक है, तो अभी समझो अपने पास क्या है. अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे, अगर हम लोग ये सेकंड वाला एग्जांपल पकड़ लो. ठीक है, तो C आएगा, तो C 2 बार आएगा. ठीक है, तो 3 और यहाँ पे क्या आएगा, A2C. ठीक है, इज दैट करेक्ट? राइट. तो ये जो है वो पहला वाला आएगा. उसके बाद क्या आएगा, 3, फिर ब्रैकेट. ठीक है, फिर क्या आएगा, A2, सॉरी 2 नहीं आएगा, अभी CC आएगा. ठीक है, क्योंकि ये हमने अपेंड किया है. ठीक है, तो ये जो, हाँ, क्लोजिंग ब्रैकेट्स ऑब्वियसली नहीं आएंगे. पहले इसमें ऐसा था, फिर सेकंड इसमें वो C का मल्टीप्लाइड बाई 2 होके C ऐसे आएगा. ठीक है, डबल बार आएगा. एंड देन अभी अपने को क्या करने का है, इससे पहले जाने का है. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा स्ट्रिंग को लेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे. फिर इसके बाद ये ब्रैकेट मिलेगा, फिर इसको स्किप करना है इस ब्रैकेट को. तो 3 को जो है अभी 3 बार अपने को लाना है. ठीक है, तो ये हो गया. तो अपने को क्या आएगा अभी, सॉरी, सो ACC 3 बार आ गया. तो अभी फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग इधर तक अभी आ गए. ठीक है, तभी अपने को ये सब मिलेगा. तो अभी ये जो आएगा फाइनली, तो ये स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे. ये SB और वो ऊपर वाले SB अलग है, क्योंकि वो नेस्टेड वाला है और ये बाहर हमने लिया SB. ठीक है, तो इसका और उसका कुछ लेना देना नहीं है. तो उसके बाद क्या करेंगे, वाइल st.isEmpty. ठीक है, isEmpty हम लोग चेक करेंगे. अगर समझो वो isEmpty नहीं है, जब तक वो isEmpty नहीं है तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दो यहाँ से. ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करते जाएंगे और यहाँ से पॉप करते जाएंगे ST में से. पर ये जो है सभी फिर से उल्टा होने वाला है, बिकॉज स्टैक उल्टा काम करता है. राइट, सो लास्ट में अपने को SB.reverse.toString यूज़ करने का है. सो आई विल ट्राई टू फाइंड इफ आई गेट अ गुड ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन फॉर दिस. अंटिल देन वी विल बी स्टिकिंग टू दिस सोल्यूशन. एंड अगर हम लोग इसको सबमिट करते हैं, सो लेट्स सी हाउ मच वी गेट. okay, so we have beaten about 33%, which is decent.